हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और खासकर दोस्तों 2006 पेंशनर्स के लिए। और दोस्तों 2006 के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए दोस्तों एंट्री लेवल पे का जो एरियर है वो लागू है। और जितने लोग भी जो है 1 जनवरी 2006 के टाइम पे अगर हम बात करें दोस्तों एंट्री लेवल पे की, तो दोस्तों एंट्री लेवल पे उन लोगों को बेनिफिट मिलता है जो कि डायरेक्ट जो है जिनके की एंट्री होती है। एंट्री लेवल पे उन्हीं का बेनिफिट है। जैसे सेना में आपको पता है कि अलग अलग रैंक पे डायरेक्ट एंट्री होती है, कुछ रैंक पे आपको क्या है प्रमोशन के थ्रू जाना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट एंट्री की बात की जा रही है उसमें जो है 1 जनवरी 2006 में जो है एंट्री लेवल पे में जो है बढ़ोतरी की थी और सभी का जो है एंट्री लेवल का बेनिफिट मिल रहा था। तो दोस्तों ये 2006 से लागू है। और हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपका 2002 में भी अगर आपका सिलेक्शन हुआ हो, 2003 में हुआ, 2004 में हुआ, लेकिन आप एंट्री लेवल पे हैं, यानी कि आपने अगर सिपाही में ज्वाइन किया था और सिपाही में ही आप जो है 1 जनवरी 2006 को सिपाही में थे, तो उस केस में दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्री लेवल पे का एरियर का जो भुगतान जो है हो रहा है और इसका बेनिफिट जो है सभी जितने भी पेंशनर्स हैं उनको मिल रहा है। पहली बात तो ये दोस्तों कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है और किस तरीके से आपको एंट्री लेवल पे का बेनिफिट मिलेगा वो जानना ज़रूरी है। चाहे दोस्तों अगर आप ओआरएस लेवल की बात करें तो सिपाही में जो है आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है। अगर हम बात करें दूसरे रैंक पे तो सिपाही से आपका नायक में जो है आपका प्रमोशन होता है, डायरेक्ट नायक में एंट्री नहीं होती है, तो नायक वाला चैप्टर नहीं है उसमें। फिर डायरेक्ट हवलदार जो है इसमें आप जा सकते हैं। तो ये जितने भी है एंट्री लेवल के हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर नायब सूबेदार की बात करें तो नायब सूबेदार में भी आपका जो है डायरेक्ट जो है एंट्री होती है। तो डायरेक्ट एंट्री का मतलब ये है दोस्तों कि आपको अगर 1 जनवरी 2006 से ये लागू है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट इन द सेंस कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जितना एंट्री लेवल पे फिक्स हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एंट्री लेवल पे कितना फिक्स हुआ है, और उसी की वजह से जो है अगर आपका जो है कम एंट्री लेवल पे फिक्स हुआ है तो दोनों चीज़ें आपके पास, आपका बेसिक में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पेंशन में भी साथ ही साथ आपको उस टाइम का एरियर मिल रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें ये 1 जनवरी 2006 से जो है फिक्स कर दी थी। अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों अगर हम बात करें कि एंट्री लेवल पे जो है कितनी फिक्सेशन हुई थी, तो दोस्तों अगर सिपाही की बात करें, अगर हम लोग हवलदार की बात करें डायरेक्ट एंट्री में, और अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट एंट्री में नायब सूबेदार की, तो सबकी जो है एक बेसिक पेंशन जो है फिक्स हुई थी। और सिपाही रैंक पे जो है आपका जो है 6,460 रुपये जो है आपका एंट्री लेवल फिक्स हुआ था। और दोस्तों अगर आपको भी कंफर्म करना है कि आप एंट्री लेवल पे के एरियर के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो अगर आप अपना जो भी आपकी पेंशन स्लिप है उसमें एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो पेंशन फिक्स हुई है 2006 से वो है आपका 6,460। अब यहाँ पे बेनिफिट किसको मिल रहा है, जैसे कि एंट्री लेवल हवलदार पे हैं तो 8,560 रुपये, तो इतने पे उनका एंट्री लेवल पे फिक्स हुआ है। अगर हम बात करें नायब सूबेदार की तो उनकी जो फिक्सेशन हुई है वो हुई है 9,300। अब यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, पीसीडी की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि, और आज का नहीं बहुत पहले का ऑर्डर आया हुआ है कि आप जो है दोस्तों एंट्री लेवल पे के जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको इसका मिलेगा। और एंट्री लेवल पे का कौन एलिजिबल है इसके लिए दोस्तों आपको खुद अपने आप इसको जो चेक करना पड़ेगा कि आपको जो है आपका जो पेंशन फिक्सेशन है वो कितना हुआ है। और जिन जिन लोगों को भी मिल रहा है ये, उनको इसी बेसिस पे मिल रहा है कि वो अपनी पुरानी पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद से जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है। उसके बाद से वो सीपी ग्राम के थ्रू जो है अपनी कंप्लेंट दायर कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों अगर 6,460 है और किसी की जो है 6,300 है, किसी की 6,240 है, अगर इतना भी डिफरेंस आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि 2006 से लेकर अब तक का जो भी ये डिफरेंस है पहले तो ये बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपको जो है जो इतना साल का जो
कम मिला है उसके आपको एरियर का भुगतान होगा। तो कहने का मतलब है आप पिछले कुछ सालों का जो है, आज से जो है 6-7 साल पहले, आज से 8-10 साल पहले का 2010-2011 का आप देख सकते हैं। अगर आप एंट्री लेवल में जो है 2006 में आपका रैंक सिपाही था या हवलदार था या नायब सूबेदार था, तो उस केस में आप अपना जो है पुराने, और ये सब आपके पास ही है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके पास ही हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है उस डॉक्यूमेंट से अपना जो बेसिक जो आपकी फिक्स हुई है वो चेक करना है, और अगर कोई भी डिफरेंस है तो उस केस में आपके पास एक मौका है जिसके थ्रू जो है आप अपना ग्रीवेंस सीपी ग्राम में डालें। आप उनको पूरी डिटेल बताएं कि आप जो है 2006 में जो है आप एंट्री लेवल पे ही थे और उस टाइम पे जो है पे फिक्सेशन हुआ था। अगर आप हवलदार रैंक पे हैं, अगर आप सिपाही रैंक पे हैं या नायब सूबेदार रैंक पे हैं, तो उस बेसिस पे जो भी आपका पे फिक्सेशन हुआ था उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो उस लेवल पे आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और इसका बेनिफिट जो है आज की डेट में बहुत सारे पूर्व सैनिक पेंशनर्स इसका जो है बेनिफिट उठा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने पुराने पे स्लिप में देखना, और ये हम बात कर रहे हैं एंट्री लेवल पे का जो एरियर है, एंट्री लेवल पे में जो आपका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, ये तमाम चीज़ें जिसके बेसिस पे आपको जो है फ़ायदा मिल सकता है। 6 CPC में एंट्री लेवल पे फिक्सेशन का टेबल ऑलरेडी जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी मात्र के लिए है, लेकिन कार्रवाई करनी है वो आपने करनी है। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका रिजेक्ट होगा, लेकिन इसमें आपको कोई पैसे पूछे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर लगता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है ये चीज़ जो है दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए एंट्री लेवल पे के फिक्सेशन को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।